हाँ कि भाई आप अपना प्रचार नहीं कर सकते सिवाय दो तरीके को लेके। देखो आप लोगों को इसके अंदर मैंने आपको बातें जो बताई थी क्लॉज 6 के अंदर, वो जो लिखवाई थी मैंने खुद ने, वो बात आपको ध्यान हो तो इसके अंदर कि एक कंपनी सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, एक कंपनी सेक्रेटरी जो गिल्टी माना जाएगा कब, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट, अगर आप क्या करते हो क्लाइंट को तलाश करते हो, और प्रोफेशनल वर्क आप लेने की कोशिश करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई तुम मेरा प्रचार करना, आप सब मेरे स्टूडेंट हो या रिलेटिव हो या दोस्त हो, मैंने आपको कहा कि मैं एक आपको स्टेटस भेज रहा हूं, आप सब लोग लगा लेना उसको, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सीएस हूं, मेरा प्रचार खुद नहीं कर सकता। अब आप लोगों ने सबने स्टेटस लगा दिया कि सर ने स्कीम निकाली है, 50% की स्कीम है, जो भी व्यक्ति कोई कंपनी का काम पिछला बाकी हो, कोई रिटर्न पेंडिंग हो, सब काम कर देंगे सर 50% में, तो वो इनडायरेक्ट प्रचार करना हो गया ना मेरा, वो भी नहीं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे कैसे नहीं कर सकता, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू या और कोई अदर मीन, इन तरीकों से मैं किसी से भी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। हाँ, दो एक्सेप्शन भी थे। पहला क्या था, पहला एनी कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग, मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, या फिर इनवाइट कर सकता हूं, सिक्योर कर सकता हूं प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर पीसीएस, दूसरे पीसीएस से एक सीएस मांग सकता है। जैसे मैंने आप सब लोग सीएस हो, मैंने आपको पार्टी दी सबको, मैंने कहा पार्टी इस कंडीशन के साथ है मेरा फेवर करना, फेवर करने का मीन भी समझ गए कि आप लोगों को कोई काम आए तो सीधा मेरे को भेज देना, लेकिन आप सीएस हो तो चलेगा, आप बच्चों को पार्टी दी फिर मैं ये बात बोलो तो वो अलाउ नहीं है इसमें। या दूसरा एक मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है किसको, कोई टेंडर या इंक्वायरी को, जो कोई प्रोफेशनल यूजर ने निकाली है, कोई यूजर है हमारी सर्विस का, जैसे मैं सीएस का काम करता हूं तो मेरे यूजर कंपनी है, तो कोई कंपनी ने अगर मेरी रिक्वायरमेंट डाली है कि सर हमें सीएस का काम करवाना है, आप कर सकते हो क्या, तो उसका रिप्लाई देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे जो लिखने को बोले थे कि ये एग्जांपल ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल क्या माना जाएगा, मिसकंडक्ट। आप लोग जिन्होंने ऑनलाइन कर रखा है वो लोग भी और जो ऑफलाइन भी, दोनों आप मेरे को पीडीएफ बना के भेजोगे, आपने लिख लिया क्या, जो कल लिखने को बोला था ना वो लिख लिया, उसकी पीडीएफ बना के भेजनी है, उस पे ऊपर जहां पे स्टार्ट होता है ना वहां अपना नाम लिख देना, ठीक है ना, नाम लिख करके फिर पीडीएफ बनानी है। हाँ तो ध्यान दीजिए, आपको जो बात बोल रहा हूँ, आप कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं इसके। क्लॉज 6 काफी बड़ा आप लोगों को मैंने कहा है, आप नहीं लिखते तो मेरे को 1 घंटा इसी को लिखवाने में लगता कम से कम, आपको लगा होगा ना 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा लग गया तो वो बोल के लिखवाता तो 1 का 2 घंटे ही लगते, तो ये टाइम आपने बचाया, तो अब समझने में लगाओ इसको कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल बता रहा है ये जिनको हम मानेंगे कि ये क्लॉज 6 के अंदर अनफेयर है, गलत है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। वैसे ये ज्यादातर किससे जुड़े हुए हैं, विज्ञापन से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपने क्या लिखा होगा, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग द रेंज ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय हिम, अगर मैंने कोई सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट जारी किया है न्यूज़पेपर में या और कोई चीज में, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट जिसमें रेंज ऑफ सर्विस, मैंने क्या क्या सर्विस देता हूं उसकी रेंज मैंने उसमें लिखी है, जैसे अखबारों में विज्ञापन आते हैं ना, स्कूल के, कोचिंग के, हॉस्पिटल के, तो क्या वैसे मैं एक दे सकता हूँ क्या विज्ञापन कि भाई मेरे यहाँ पे क्या क्या सर्विस दी जाती है, दिवाली ऑफर चल रहा है, अभी विंटर ऑफर चल रहा है, आप ये सर्विस लोगे तो इस पे इतना % डिस्काउंट, इस पे इतना डिस्काउंट, इस पे इतना डिस्काउंट, ये काम जो आपको इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, एनुअल रिटर्न भराओगे तो आपका बोर्ड मीटिंग का ये फॉर्म ये फ्री, ऐसा कह सकता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ भी न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टाइजमेंट हालांकि दे सकते हैं, लेकिन उसका एक कोड आएगा आगे एडवर्टाइजमेंट का, मीन उस बाकायदा कोड के अंदर रहती है कोड। देखो विज्ञापन एक अलग चीज होती है, विज्ञापन का मीन हम लोग एडवर्टाइजमेंट में अगले को अट्रैक्ट करने के लिए गलत सही सारे तरीके काम में लेते हैं। चॉकलेट का भी विज्ञापन देखोगे तो आप उसको कितना भड़काऊ बनाता है चॉकलेट का, कि उसका क्या हो जाता है, पूरा दिमाग खुल जाता है। कौन सी आती है वो चॉकलेट, 5 स्टार नहीं, वो छोटी सी कैंडी का क्लियर कार, एक और आती है वो कौन सी है, बहुत सारी आती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को वो इतना बना देता है कि भाई ये कैंडी नहीं खाई तो अपना दिमाग ही खराब रहेगा, तो वो विज्ञापन ऐसी चीजें गलत है, आप ऐसी चीजें इनमें नहीं दे सकते। ये सर्कुलर लेटर, पहला तो आगे एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते कि मैं कहूं कि मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड है, देखो इनकी ये फोटो रही, इस कंपनी की ये फोटो रही, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ए सर्कुलर लेटर ऑफरिंग सेक्रेटरियल सर्विस एंड प्रोफेशनल वर्क, मैं कोई सर्कुलर लेटर नहीं दे सकता सबको,
अगर भेजूंगा तो गलत है। सर्कुलर लेटर जिसमें मैंने क्या किया, मेरी सेक्रेटरियल सर्विस का बखान किया है या प्रोफेशनल वर्क का, कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरा ये काम ऐसे होता है, मेरा वो काम ऐसे होता है, तो ऐसा वैसा करना, खुद की बड़ाई करना इसमें गलत है। तीसरा, एनी सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन which create an impression that certain professional work would be done much more expeditiously than in normally the case। मैं आपको कोई ऐसा सर्कुलर दे रहा हूं, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं, ऐसा कोई कम्युनिकेशन आपको कर रहा हूं, which create an impression, जिससे आपको क्या लगता है, that certain professional work, कि ये जो प्रोफेशनल वर्क है would be done, वो मेरे द्वारा जो किया जाएगा वो ज्यादा एक्सपीडियसली होगा, मतलब मैं ज्यादा स्पीड से करूंगा देन नॉर्मली इन द केस, दूसरे लोगों की बजाय मैं आपका काम ज्यादा जल्दी कर सकता हूं, मीन मेरा काम की सर्विस ज्यादा अच्छी है। लाइक फॉर इंस्टांस, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन जस्ट 2 days, कि मैं 2 दिन में आपकी कंपनी बना दूंगा रिकॉर्ड टाइम, या फिर मैं आपको कहूं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन में कर दूंगा, एनुअल रिटर्न फाइलिंग सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपकी कर दूंगा, DIR आपका 4 घंटे में कर दूंगा, AGM आपकी 10 घंटे में बुलवा दूंगा। अरे ये ऐसे भयानक ही हो गई, AGM बुलाने के लिए 21 दिन पहले नोटिस भेजना होता है, और मैं आपकी कितने दिन में करवा रहा हूँ, घंटे में, 12 घंटे में, कि AGM बुलवा के सारा काम नक्की कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता। मीन कई जगह लिखे हुए आते हैं ना, कई चीजों के विज्ञापन अखबारों में, टीवी में देखते हैं कि ये काम सिर्फ 7 दिन में, कार चलाना सीखे 3 दिन में, ये करना आप सीखे 15 दिन में, आपका काम ये 10 दिन में हो जाएगा, आपका ये सर्जरी जो है वो 4 घंटे में कर देंगे, ये 12 घंटे में काम हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी सर्विस का विज्ञापन प्रचार प्रसार CS नहीं कर सकता। सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन जिससे लोगों को ये लगता हो कि मैं ज्यादा फास्ट काम करता हूं, मोर एक्सपीडियसली। चौथा, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल कम्युनिकेशन, मैं आप सबको कोई सर्कुलर भेज रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कोई मैं स्टेटस वगैरह लगा रहा हूं, या पर्सनल कम्युनिकेशन, सर्कुलर तो हो गया ब्रॉडकास्ट करना या कोई ग्रुप में डालना, एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, जैसे मैं कोई स्टेटस लगा रहा हूं, अखबार में डाल रहा हूं, कोई और कुछ, कम्युनिकेशन या कोई ऐसा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आपको भेज रहा हूं, हाईलाइटिंग एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, जिसमें मैं कोई कानून का प्रोविजन हाईलाइट करता हूं कि ये काम कर लो, वरना इसमें देखो 3 लाख की पेनल्टी है, 6 महीने की जेल है, तो ऐसे हाईलाइट करके। तो सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल कम्युनिकेशन, हाईलाइटिंग, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई कानून का कोई प्रोविजन में अगर हाईलाइट कर रहा हूं, टू ए पर्सन, किसको हाईलाइट कर रहा हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को अदर देन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जो अभी मेरा क्लाइंट नहीं है। मीन जो मेरा क्लाइंट है उसको मैं करूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लाइंट को मैं अगर दिखा रहा हूं कि भैया देखो ये काम आपको इस साल और करना पड़ेगा, वरना इतने की पेनल्टी लग जाएगी आप पे, क्लाइंट को कोई चीज का बता रहा हूं, वो तो नॉलेज देना हो गया, वो मेरा पहले से ग्राहक है। लेकिन कोई नया आदमी, क्लाइंट के अलावा बाहर के लोग, मैं उनके लिए स्टेटस लगा रहा हूं कि इनकम टैक्स का रिटर्न भर लीजिए, वरना इतने की पेनल्टी लग जाएगी, तो वो ऐसा मैं जानबूझ के अगर हाईलाइट कर रहा हूं, नॉर्मल संदेशा देना चाहता हूं बात अलग है, लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि मेरे पास ही आओ, पेनल्टी से बच जाओगे, दुनिया के पास जाओगे पेनल्टी लग जाएगी, तो वो गलत है। सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट या कोई पर्सनल कम्युनिकेशन हाईलाइटिंग एनी प्रोविजन ऑफ लॉ टू पर्सन अदर देन एक्जिस्टिंग क्लाइंट व्हिच प्रोवाइड, जिसमें मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं, कोई सर्टिफिकेशन की भी, ये सर्टिफिकेट मैं दे दूंगा आपको, ऑथेंटिकेशन की, इस काम पे साइन मेरे होंगे, भाई ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, कोई भी तरीके से रिटर्न पे, कोई एप्लीकेशन पे या कोई डॉक्यूमेंट के संबंध में मैं आपको ये प्रचार नहीं कर सकता। पांचवा, इश्यूइंग हैंड बिल कवरिंग मैटर इन 1 to 4, मैं इन चीजों का हैंड बिल भी जारी नहीं कर सकता। 1 to 4 तक जो आपने पढ़े, हैंड बिल क्या होता है, आप ब्रोशर, पैम्पलेट ये सब देखते हो ना, छोटे जो कागज के रूप में हम प्रचार के लिए काम में लेते, तो ये प्रचार प्रसार जो अखबारों में आते हैं ना पैम्पलेट, तो इनको भी काम में नहीं ले सकता कि मैं कहूँ कि ये पैम्पलेट जो है वो कंपनी के इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने बंटवा दी कि सब लोगों को बांट देना, तो वो भी तरीका काम में नहीं ले सकता। पब्लिकेशन इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी आजकल तो यूज में कम आने लग गई, क्योंकि हमें टेलीफोन मोबाइल नंबर सब कंप्यूटर मोबाइल में सेव हो जाते हैं ना। पहले जब मोबाइल नहीं था, बेसिक टेलीफोन होता था, ध्यान है, वो टाइम तो जमाने पे वो घुमाने वाला होता था, देवीलाल बोल रहा हूँ, तो वो लैंडलाइन वाला जो नंबर होता था उस टाइम डायरेक्टरी में तो देखते थे फोन नंबर, और डायरेक्टरी में आज 5 साल 7 साल के पहले की बात है, हम लोग डायरेक्टरी का एक बहुत बड़ा क्रेज होता था, आप लोगों को बताओ, मीन टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर छपवाना एक बहुत बड़ी अहमियत की बात मानी जाती थी, हमारा नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में, हमारी कोचिंग का नंबर, और अखबार वाले टेलीफोन डायरेक्टरी लेते थे, सबको बांटते थे, जैसे दीपावली का छापा होता ना अपने लक्ष्मी जी का, वैसे वो सब लोगों को बांटते थे, घर वाले उसको सेव रखते थे कि टेलीफोन डायरेक्टरी में देखो फलाने आदमी के नंबर कहाँ है, कितने नंबर है, क्यों, क्योंकि उस टाइम मोबाइल में और में कोई साधन ही नहीं था नंबर को सेव करने का, या तो लोग पर्सनल डायरी में सेव लिखते जाते थे काम काम के नंबर, या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी रखते थे।
पब्लिकेशन इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, अगर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी में छपवाया अपना नाम सीएस ने, नेम एंड एड्रेस इन एक्स्ट्रा बोल्ड टाइप फेस, किसमें छपवा लिया, अगर आपने एक्स्ट्रा बोल्ड छपवा लिया तो भी गुनाह हो गया। बोलो मीन उसमें जैसे नाम फोन नंबर ये लिखे हुए, आपने थोड़ा मोटे अक्षरों में छपवा लिया अपना नाम, सीएस रमेश पटवारी, मैंने अगले को पैसे थोड़ी ज्यादा दे दिए, अगले ने क्या किया, मेरे नाम मोटे अक्षरों में छाप दिया। इससे क्या लगेगा, जैसे सीएस की लिस्ट में मेरा नाम छपा हुआ है, 200 सीएस के नाम लिखे हुए और मेरा नाम मोटे अक्षरों में छपा हुआ, आप लोगों को क्या लगेगा कि ये मोटे अक्षरों में, ये मोटी पार्टी होगी, इसी के पास जाते हैं, ये सीएस बहुत बढ़िया होगी, वो इंप्रेशन तो जाएगा ना गलत आप लोगों पे। तो वो इसलिए करा, बोल्ड लेटर में भी नहीं छपवा सकते, ये रहता था। इस चीज के पैसे देते थे आज से 5 साल पहले तक हम लोग, क्योंकि कोचिंग का तो छपवा ही सकते ना, हमारा तो कोचिंग का रखता था, हम क्या करते थे, इधर तो कोचिंग का एड लगा आते पेज पे, तो टेलीफोन डायरेक्टरी पे इधर हमारा नाम मोटे अक्षरों में आना चाहिए, वो क्या करता था, एकदम मोटे अक्षरों में छाप देता था किताब, क्योंकि उसको एड के पैसे मिल रहे थे साइड में। तो वो, लेकिन वो कोचिंग है, किसके लिए नहीं कह सकते हम, इस सीएस की सर्विस में दे रहा हूं उसके लिए नहीं छपवा सकता। पब्लिकेशन इन टेलीफोन डायरेक्टरी, नेम एंड एड्रेस इन एक्स्ट्रा बोल्ड टाइपफेस और ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन लिस्टिंग, या एक से ज्यादा लिस्टिंग करवाना। एक से ज्यादा लिस्टिंग का मतलब मैंने 2-3 जगह मेरा नाम उस डायरेक्टरी में छपवा लिया, सीए वाली लिस्ट में भी मेरा नाम लिखवा दिया सीएस रमेश पटवारी, सीएस वाली लिस्ट में भी छपवा लिया, एडवोकेट वाली लिस्ट में भी छपवा लिया। अब लोग देखते हैं कि ये तो सर तो बहुत ख्याति वाले, 3-3 जगह इनका नाम है, तो इनके पास जाते हैं। ये तरीके क्या, लोगों को तो क्या लगते हैं कि भूल से हो गया होगा, है ना। जैसे पहले होता था, हम लोग टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या करते थे, एड देते थे और 2 जगह पेज दे देते थे, मतलब एक फुल पेज का एड, फिर उसी टेलीफोन डायरेक्टरी में दूसरा फुल पेज का एड। तो बच्चे क्या सोचते थे कि सर आपका एड भूल से 2 जगह आ गया उसमें। अरे भूल से नहीं आया, हमने क्या किया है, जानबूझ के 2 पेज के पैसे दिए अगले को, ताकि आप लोग एक जगह देखो, फिर थोड़े पन्ने पलटोगे, वापस दूसरी जगह वो पेज आ जाएगा। लोग, क्योंकि पुराने जमाने में मोबाइल कहाँ था, टाइम पास किससे करते थे 5 साल पहले, 7 साल पहले, ये एंड्रॉइड नहीं था, फोन था तो भी, है ना। तो लोग दिन में और कुछ नहीं पढ़ने को मिलता था तो क्या पढ़ते रहते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटते रहते थे, किसका एड है, किसका क्या है, किसका कुछ है। मीन प्रिंटिंग ये चीज ही थी। आजकल मोबाइल हो गया तो हम उसी से खेल लेते हैं, उसी से गाने सुन लेते हैं, उसी में सब कुछ सेव रहता है। तो ये टेलीफोन डायरेक्टरी का हिसाब किताब हुआ भाई। इसमें आगे का रहने देना, हाउएवर करके आपने लिख लिया होगा वैसे, लेकिन नहीं देखना वो। हाँ, इसके आगे आ जाइए, 7वां पॉइंट। तो पब्लिकेशन टेलीफोन डायरेक्टरी में आप लोगों ने किया है। उसके बाद में अगला आता है कम्युनिकेशन और होल्डिंग आउट or being prepared to provide professional service at fees that are less than reasonable and appropriate in the circumstances. Communicating और holding out, अगर मैं लोगों को communicate कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और holding out या ऐसा दिखावा कर रहा हूँ, क्या as being prepared to provide professional service, कि मैं professional service दे रहा हूँ at fees, एक ऐसी फीस पे दे रहा हूँ that are less than reasonable, जो reasonable से भी क्या है, कम है, एंड अप्रोप्रिएट या उचित से भी कम है इन द सर्कमस्टांसेस, उस परिस्थिति में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल वर्क के लिए क्या है, जो सर्विस और उसे मेरी बहुत सस्ती, मैं कहूँ कि सिक्कर में सबसे सस्ता, सिक्योरिटी में सबसे सस्ती सीएस की सेवा। तो क्या लिखोगे आप लोग, क्या आपको ये लगेगा कि सर के पास रखे भाई, चलता ना बहुत सारी चीजों में। पुराने जमाने में जैसे लोग, आज से 10 साल पहले मोबाइल को लेके भी बहुत क्रेज था, 15 साल पहले, कि मोबाइल लोगों के हाथ में था ही नहीं, खासतौर पे बच्चों को तो कहाँ, घर वालों में, पूरे घर में एक फोन मुश्किल से मोबाइल मिलता था। तो उस टाइम ऐसे मिलता था कहीं लिखा हुआ सबसे सस्ता मोबाइल, तो हम लोगों को कितना अट्रैक्टिव लगता होगा। सोचो आप किसी के पास फोन नहीं और ये लिखा हुआ मिले कि सबसे सस्ता फोन मात्र 1000 रुपए में, 500 रुपए में, आप लोग होंगे आज ही सबसे पहले काम यही करना है क्लास के बाद में। तो वो सबसे सस्ता फोन, सबसे सस्ता टीवी, ये चीजें अट्रैक्ट करती थी। वैसे ही इनमें भी होता है, इनमें भी अगर अपने को लगे कि सबसे सस्ता सीएस, तो उससे ग्राहक डाइवर्ट हो जाते हैं। उसको मोटिवेट करना नहीं बोलते, डाइवर्ट करना हो गया, इससे दूसरे सीएस पे गलत असर पड़ेगा। मैं कल को ये कहूं कि 5000 की फीस का काम मैं 2500 में कर रहा हूं, दूसरा आदमी कितने में कहेगा फिर कि सर आप 2500 कर रहे हो, मैं 1250 में करूंगा। मैं कहूंगा मैं 1000 में करूंगा, फिर अगला 500, फिर 200, फिर क्या होगा लास्ट में 200 का मीन वो मार्केट खराब हो गया ना उस चीज का, फिर वो मैं भी नहीं कमा पाया, अगला भी नहीं कमा पाया। जबकि कंपटीशन सीएस में आपको पता है किस चीज को लेके होता है, कि मेरी फीस उनसे ज्यादा है। नहीं, लोगों को हम ये नहीं कहते कि फीस मेरी उनसे कम है। मैं क्या कहता हूँ, कोई भी वो सीएस जो जितना अच्छी क्वालिटी की सर्विस देगा ना, वो क्या कहेगा, अरे वो सीएस उनसे तो फीस हमारी ज्यादा है। अब ज्यादा होने का मीन आपको क्या होना चाहिए उससे, कि ये सर्विस ज्यादा सही देंगे, क्योंकि सर्विस के मैटर में क्या देखी जाती है
फीस हायर होती है ना, वो अच्छी सर्विस का संकेत होता है ज्यादातर जगह, आप ये ध्यान रखना। जैसे सीए में जयपुर में हम देखेंगे, सीएस में हम जयपुर में देखेंगे, कई काम ऐसे भी हैं जो सीएस 5,000 में कर देता है, और कई सीएस की रेट है वो 50,000 से शुरू होती है। 50,000 से शुरू वही काम दूसरा सीएस 5,000 से शुरू कर रहा है। आप तो क्या सोचोगे सब 5,000 वाले के पास जाएंगे, लेकिन जो कंपनियां क्वालिटी चाहती है काम में वो किसके पास जाएगी? 50,000 वाले के पास जाएगी। 50,000 वाले में 5,000 के काम में फर्क तो नजर आएगा ही ना, या नहीं आएगा? आएगा वो सीधा सीधा। तो वो एक बार 50,000 वाले के पास चला गया, उसको पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है, क्या काम होता है। ये सीए में भी और सीएस में भी दोनों चीजों में चलता है। तो यहाँ पे ये करा है कि आप फीस को लेकर के क्या नहीं कर सकते, सस्ती फीस का कोई भी दावा, कोई भी चीज आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मेरी फीस क्या है सबसे सस्ती। कई सीएस ऐसे हैं इंडिया के, प्रैक्टिसिंग सीएस की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि कंपनियां जो होती है उनके सारे कामों में, जैसे आप सोचो कि पंडित का रोल अपने ज्योतिषी हो या पंडित हो, तो वो क्या करता है, कई ऐसे बड़े ज्योतिष होते हैं तो उनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। पंडित जी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उनसे हम कई बार कोई चीज का मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, और मुहूर्त हो या कोई शादी विवाह का और का, उनको दक्षिणा चढ़ाते हैं, और जितना बड़ा पंडित होगा उसकी उतनी दक्षिणा क्या होगी, ज्यादा होगी ना। सीएस के पास भी पंडित का ही रोल है, जो प्रैक्टिसिंग सीएस करते हैं वो कई पंडित की भूमिका निभाते हैं, कई जैसे ब्याह शादी के अंदर जाकर के काम करते हैं उन पंडित की भूमिका निभाते हैं। मतलब कई सीएस तो कहते हैं मैं आपका काम करवा दूंगा, ये काम करने के इतने पैसे। कई सीएस कहते हैं हम सिर्फ राय देंगे, काम आपको करना है, हमारी तो राय के पैसे। और वो कहते हैं आपको क्या करवाना है, हम कहते हैं साहब हमारी कंपनी को ये आईपीओ लाना है, प्लान, हमारी कंपनी उस प्लानी कंपनी को मर्ज करने का प्लान कर रही है, हमने मीटिंग वगैरह कर ली, बस आप बता दो हमें कब करें, कैसे करें, कौन सा मुहूर्त सही रहेगा। मुहूर्त का मतलब वो मुहूर्त नहीं पंडित जी वाला, हम मीन कौन से मौके पर करें, कैसे करें, आप थोड़ा सा हमें आइडिया दो। पहले अपॉइंटमेंट लो अगले आदमी से, सीएस के ऑफिस से, जो भी उनका लंबा छोड़ा काम होता है उनसे। फिर फीस कैसे लगती है, आधे घंटे की मीटिंग के इतने लाख रुपया, 1 घंटे की मीटिंग के इतने लाख रुपया। मीन फ्री में सर्विस नहीं देते सीएस, इनसे मीटिंग करके हम कंसल्टेंसी लेते हैं, तो कंसल्टेंसी के चार्ज लगते हैं, क्योंकि उन सीएस का जो कंसल्टेंसी करते हैं उनका ज्यादातर का काम ही क्या होता है, सिर्फ कंसल्टेंसी का होता है। वो सारे दिन फ्री में ज्ञान बांटते रहेंगे तो कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो वही बात है। फिर 7वां पॉइंट देखिए, 7वां तो पढ़ लिया ना। तो फीस को लेकर के इनमें कोई क्या नहीं कर सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकता कि मेरी फीस सबसे सस्ती, कभी नहीं। फीस पहली बात तो अपने सीएस की आईसीएसआई तय करता है, आईसीएआई तय करता है, मिनिमम तय कर देता है कि इससे कम मत लेना। अब मिनिमम तय कर दी, उससे ज्यादा ले सकते हो, उससे क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। कम्युनिकेटिंग और डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज ए स्पेशलिस्ट, क्या नहीं लिख सकते हम, कम्युनिकेशन और डिस्क्राइब, हम कभी भी ये नहीं लिख सकते क्या, स्पेशलिस्ट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ वर्क और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, या दूसरों को ये नहीं इजाजत दे सकते टू बी सो डिस्क्राइब्ड कि वो मेरा वर्णन इस तरीके से करे। ये नहीं लिख सकते कि कंपनी लॉ एक्सपर्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट, फेमा एक्सपर्ट, टैक्स लॉ एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट, आईपीआर एक्सपर्ट, प्लाना एक्सपर्ट, कुछ भी एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, गुरु, ये सब नहीं लगा सकते, होता ना। तो ये वर्ड क्यों नहीं लगा सकते आप, तो सर हम एक्सपर्ट नहीं है क्या, सीएस बन जाएगा वो आदमी एक्सपर्ट नहीं है क्या? अरे सीएस, सीए, सीएमए, इन तीनों को ये डिग्री है ना, ये खुद ये कहती है कि इस डिग्री में ये आ गया कि अब आपसे ऊपर कोई दूसरा एक्सपर्ट है ही नहीं। क्या कहती है डिग्री, कि कोई आदमी सोचो जो बीकॉम किया हुआ या एमकॉम किया हुआ, चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसको नॉलेज क्यों ना हो, सब कुछ आता है उसको, वो मीन एक सीएस से हो सकता है अच्छा ज्ञान रखता हो, अच्छा उसको अंदाजा लगता हो, अच्छा बाजार का नॉलेज हो, सब कुछ हो, लेकिन वो व्यक्ति से सीए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीएस के पास चाहे वो कितना ही बंधु लगता हो, लेकिन उस व्यक्ति को डिग्री दे दी ना इंस्टीट्यूट ने, ये डिग्री अपने आप में सरकार क्या कहती है, आपको डिग्री दी ना सीए की, आपको डिग्री दी ना सीएस की, अब आप इन सब चीजों के एक्सपर्ट हो जो आप पढ़ के आए, आप किन चीजों के एक्सपर्ट हो, सब चीजों के एक्सपर्ट हो। आप कंपनी लॉ पढ़े हो क्या? मैंने कहा हाँ, आप कंपनी लॉ के भी सर एक्सपर्ट हो। आपने टैक्स पढ़ी है? हाँ, टैक्स के भी एक्सपर्ट हो। आईपीआर पढ़ा है? उसके भी हो। इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा है? उसके भी हो। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है? उसके भी हो। ये पढ़ा है, करीबन हम 100-150 कानूनों के एक्सपर्ट हो जाते हैं सीएस बनने के बाद। तो आपको सरकार कह रही है क्यों आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, खाली कंपनी लॉ का एक्सपर्ट ही क्यों लिख रहे हो, आप सारी चीजों के एक्सपर्ट हो, और एक्सपर्ट हो उसका एक्सपर्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको नाम लगाने की इजाजत दे दी ना हमने। तो अपना नाम जो है वो इनबिल्ट है इस चीज के लिए कि आप इस चीज के लिए जितना भी ऊंचा से ऊंचा वर्ड काम में ले सकते हो वो सब आप। और ये इनडायरेक्टली इसलिए भी किया हुआ है, बात इसलिए भी डाली गई क्योंकि वरना लोग क्या करेंगे, कोई कहेगा मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, कोई कहेगा मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, आपस में क्या होता है वो दिखावाबाजी ज्यादा चलती है ना। तो ये फेयर कंपटीशन हो गया ना कि आपको कहा जाता है कि आप अपने नाम के पहले बस सीएस लगाओ, माथापच्ची खत्म,
अब किस चीज के एक्सपर्ट हो, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। तो वो यहाँ पे ये करा, आप कम्युनिकेट या डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या चीज, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट अपने आप को कोई भी चीज का नहीं बता सकते। ए मेंबर, अगला क्या आ रहा है, नवा पॉइंट, ये हम सब पढ़ रहे हैं ऐसी चीजें जो एग्जाम्पल चल रहे हैं किसके, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। कौन से क्लॉज में चल रहे हैं, 6 में। ये एग्जाम्पल क्या करेगा, अगला एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इनका। जैसे आपको बोलेगा कि फलाना फलाना सीएस है, वो अपने नाम के पहले उसने कोई अपना पेम्पलेट छपाया या अपना कोई जैसे विजिटिंग कार्ड छपाया, उसमें नाम के नीचे उसमें लिखा हुआ है कंपनी लॉ एक्सपर्ट या कंपनी लॉ स्पेशलिस्ट, क्या उसने सही किया या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया? आप क्या कहोगे, क्लॉज 6 के तहत ऐसा कुछ काम करना मना है। वो शुरू में क्लॉज 6 का दोनों पॉइंट डाल देना, एक्सेप्शन समेत, फिर नीचे कह देना सो कंक्लूजन देकर के उसमें लास्ट में एक लाइन कि ये जो किया इसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। फिर नवा क्या आ रहा है, ए मेंबर अलाउइंग ए कंपनी, अगर कोई मेंबर कोई कंपनी को अलाउ कर रहा है टू कैरी इन इट्स प्रोस्पेक्टस, कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखे। कंपनियां क्या करती है, शेयर बेचती है ना, आईपीओ लाती है तब एक प्रोस्पेक्टस छापती है, उसमें वो पूरी कंपनी अपनी डिटेल छापती है, उनका सीएस कौन है, सीएस का तो हर कागज में छपता है कंपनी के में, तो वो उसमें ये भी लिखेगी हमारा सीएस ये, हमारा प्रैक्टिसिंग सीएस ये, जिससे हम काम करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिसिंग सीएस को लेके क्या कर रहा है, ए मेंबर अलाउइंग ए कंपनी, अगर कोई सीएस है जो प्रैक्टिस में है और वो कोई कंपनी को अलाउ कर रहा है टू कैरी इन इट्स प्रोस्पेक्टस, कि हम उसके नाम में लिखें, वो अपने प्रोस्पेक्टस में लिखने की हम इजाजत दे रहे हैं उसको, या कोई सर्कुलर में दैट मिस्टर एक्स, हमारा नाम लिख रही है कंपनी और उसके आगे अगर ये लिख रही है स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेट लॉ, कि हम किसके स्पेशलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट लॉ के, इज द एडवाइजर ऑफ कंपनी। कंपनी क्या लिख रही है कि फलाना आदमी हमारी कंपनी का सीएस है, प्रैक्टिस करने का काम हमारा कंपनी का ये देखता है और ये कंपनी लॉ का एक्सपर्ट है, ये हमारी कंपनी का एडवाइजर है। वुड ऑफेंस, तो ये क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा एक क्लॉज 6। अरे आप सिर्फ अपना नाम ही लिखवा दो ना, सरकार क्या करिए, आप कोई कंपनी के आईपीओ को संभाल रहे हो, वो कंपनी आपका नाम लिख रही है, उस कंपनी का खुद का सीएस का भी नाम आता है, बाहर में जो प्रैक्टिस कर रहा है जिससे काम करवा रही कंपनी उसका भी नाम आता है। तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि फलाना सीएस जिससे काम करवा रहे हैं वो बहुत फेमस सीएस है, उससे ये प्रैक्टिस करने का इतना अनुभव है, वो एक्सपर्ट है, कंपनी लॉ का ये है, कंपनी लॉ का वो है। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। कि डॉक्टरों को ये लिखा है क्या डॉक्टरों के विज्ञापन में कि ये इसने 600 हड्डियों को जोड़ने का अनुभव है, 1000 जो इसने हार्ट के ऑपरेशन कर रखे हैं, आजकल ऐसा आता है डॉक्टरों में, लेकिन वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इन पे मेडिकल काउंसिल कार्रवाई नहीं करता आगे, सेटिंग कर रखी है मतलब बड़े हॉस्पिटलों ने, ये गलत है। लेकिन अब कोई डॉक्टर ये कहे कि मैंने 1000 ऑपरेशन कर रखे हैं, तो इसकी गारंटी है क्या कि अगला ऑपरेशन उसका सक्सेसफुली होगा? कोई गारंटी नहीं होती इस फील्ड की। मेडिकल साइंस में आप डॉक्टर से जाके मिलो, कोई भी डॉक्टर कभी भी नहीं कहता मेरा एकदम घरेलू डॉक्टर है, मेरा साला ये वो भी क्या कहता है, कोई भी चीज का मैं पूछता हूँ कि ये ठीक तो हो जाऊंगा नहीं दवाई लेके, तो पहले इसे बोलेगा ही नहीं, मिनट 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं है, दोबारा ठीक तो हो जाऊंगा ना, 80% चांस है, 80% चांस है आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं ठीक हो जाऊंगा, क्या बोल रहा है, 80% चांस है आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब सारी जगह रखिए ना 20% वापस बुलाने की, ये सब दोबारा भी आना पड़ सकता है, दवाई खाओ ठीक नहीं हुए तो वापस आना पड़ सकता है, कोई कितनी चाहे उनको सुनिश्चित क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज के लिए 100% कभी दावा नहीं करते, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी क्या है, अनसक्सेसफुल बहुत सारी चीजें है दवाइयों की, क्योंकि इंसान पे एक्सपेरिमेंट होता है। अगला 9वें के बाद में क्या पढ़ा आपने इसमें देखो, हाउएवर प्रिंटिंग द नेम, सुनो, हालांकि अगर इतना ही लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हमारा नाम और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये फलाने जी हमारी कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर है, एनुअल रिपोर्ट में इतना लिखा हुआ है विल नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ एक्ट, तो उसमें हमारे नियमों को कोई वायलेशन नहीं हो। भाई अपना नाम लिखा कोई एनुअल रिपोर्ट में, प्रोस्पेक्टस में कहीं, और ये लिखा हुआ है कि ये फलाना हमारी कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिटर है या एडवाइजर है, केवल नाम, और उसके पहले क्या लगाया हुआ है पीसीएस, या आगे लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन ऐसे लिख दिया ना कि ये फलाने व्यक्ति है, ये एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है और हमारी कंपनी के एडवाइजर है, ये बात क्या है, इसमें गलत है। रिक्वेस्टिंग टू क्लाइंट, 10वां क्या आ रहा है एग्जाम्पल, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको, रिक्वेस्टिंग हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को मैं कह रहा हूं टू रिकमेंड हिज और देयर अक्वेंटेंस, मैं अगर उनको रिकमेंड करने को बोल रहा हूं कि वो अपने अक्वेंटेंस को, अपने परिचित को, अपने जानकार लोगों को कहें टू हिम फॉर प्रोफेशनल वर्क, कि वो लोग भी अपना काम मेरे से करवाएं। हम लोग आपको कह सकते हैं कोचिंग में कि आप पढ़ रहे हो, आप अपने दोस्तों को, अपने जानकार लोगों को सीएस बनने के लिए मेरे पास आने को बोल रहे, स्कूल वाला कह सकता है, लेकिन एक सीएस हूं, आप सब मेरे से काम करवा रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि दूसरे आदमी को भी भेजना कोई जानकार काम वाला हो, वो ये करा गलत है।
किसमें आ जाएगा, इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो रिक्वेस्टिंग क्लाइंट, अगर हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू रिकमेंड, कि वो रिकमेंड करे, किस चीज के लिए रिकमेंड करे, हिज अक्वेंटेंस, अपने जानकार लोगों को कहे फॉर प्रोफेशनल वर्क, कि वो प्रोफेशनल वर्क हमारे से करवाए, ऐसा कहे तो वो गलत। फ्रीक्वेंट प्रेस कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंट प्रेस अनाउंसमेंट, मैं बार बार प्रेस अनाउंसमेंट कर रहा हूं। प्रेस अनाउंसमेंट क्या होती है, अखबार में बार बार विज्ञापन दे रहा हूं उस चीज का, प्रेस अनाउंसमेंट कर रहा हूं। और सर्कुलर, या सर्कुलर आप लोगों को भेज रहा हूं, स्टेटस लगा रहा हूं, ग्रुप में डाल रहा हूं, अबाउट इज नॉन बीइंग अवेलेबल, कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक अवेलेबल नहीं रहूंगा फॉर प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क मेरा सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर ए सर्टेन पीरियड, इतने पीरियड तक, वेयर ही नॉर्मली हैज हिज ऑफिस, जहां पे मेरा ऑफिस है वहां पे इस तारीख से इस तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। ये जनरली सीए सीएस डॉक्टर ऐसी डालते हैं। आप कई बार डॉक्टर के ऑफिस में या क्लिनिक में देखते हो ना कि डॉक्टर साहब इतनी बजे से इतनी बजे तक देखेंगे, वो लिखा हुआ रहता है। लेकिन कई बार डॉक्टर मान लो छुट्टी पे जा रहा है तो वो जनरली क्या करता है, क्लिनिक के बाहर नोटिस बोर्ड चिपका देता है ताकि बाहर लोग परेशान ना करें। उस पर लिखा हुआ रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक अवकाश रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, आउट स्टेशन है। तो ये सीएस भी सीए भी करते हैं कि भाई हम अभी जैसे न्यू ईयर के टाइम में लोग ज्यादातर छुट्टियां मारते हैं कि 20 दिसंबर से लेकर 30, आपकी नहीं है, ठीक है ना, तो 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हम सर्विस नहीं देंगे, फॉरेन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये सीएस अगर बार बार डाल रहा है, इसका मतलब वो आप पे गलत इंप्रेशन जमा रहा है ना। लोगों को, आपको बार बार ये स्टेटस मेरा दिखे, सीए का स्टेटस दिखे कि आज रात्रि 8 बजे से लेकर के कल शाम 8 बजे तक आपको मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, कृपया इमरजेंसी हो तो मेरे को मैसेज छोड़ दे। अब आपको एक बार डालूंगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सर ने डाल दिया, महीने में 2-4 बार ऐसा दिखने लग जाए, आप क्या कहोगे कि सर बस फालतू का अपना क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये लगेगा ना। तो वो चीजें गलत है। इसका मतलब हम अपना अनफेयर या एक तरह से अननेसेसरीली क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन लोगों का करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। ये देखो आया हुआ है बार एग्जाम में ये भी, कि एक व्यक्ति बार बार प्रेस अनाउंसमेंट डालता था, अखबार में विज्ञापन देता था कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारी सेवाएं नहीं रहेगी, इस तारीख से इस तारीख तक हमारी सेवाएं नहीं रहेगी। एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, वो जिनाइन है। लेकिन इसने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट प्रेस अनाउंसमेंट। फ्रीक्वेंट प्रेस अनाउंसमेंट का मीन बार बार आप ऐसा कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बार बार हाईलाइटिंग और काजिंग टू बी हाईलाइटेड इन पब्लिक इंटरव्यू, हाईलाइट अगर किया जा रहा है और काजिंग टू बी हाईलाइटेड या हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है इन पब्लिक इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू चल रहा है किसी सीएस का, किसमें, ओवर द टीवी, टेलीविजन में, एआईआर क्या होते हैं अपने रेडियो स्टेशन, इन पे एटसेट्रा, देयर प्रोफेशनल अटेनमेंट, किसके बारे में बताया जा रहा है उस इंटरव्यू में बार बार, प्रोफेशनल अटेनमेंट, कि मैंने मेरी जिंदगी में ये काम किया, मैंने वो किया, मेरे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम कर दिया, उसका आईपीओ सक्सेसफुल बना दिया, उस कंपनी को बंद करा दिया, उसका मर्जर करा दिया, उसका टेक ओवर करा दिया, कुछ भी। तो वो प्रोफेशनल अटेनमेंट को अगर बताया जा रहा है मोर देन जस्ट नेसेसरी, मोर देन जस्ट नेसेसरी का मीन लिमिट से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा हमें ओवर लग रहा है कि ये काम ज्यादा कर रहे हैं, मोर देन जस्ट नेसेसरी और वारंटेड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ सच इंटरव्यू, या जितना इंटरव्यू की लिमिट लगता है कि हाँ इतना तो बताना चाहिए, उससे ज्यादा अगर बताया जा रहा है। मेकिंग टॉल क्लेम, या वो सीएस अपने भाषण में क्या कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है। टॉल क्लेम का मीन क्या होता है, फेंकना, है ना, बड़ी बड़ी बातें करना कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, टॉल क्लेम। इंडिकेटिंग सुप्रीमेसी ओवर अदर प्रोफेशनल कलीग, या दूसरे जो प्रोफेशनल साथी हैं उनकी तुलना में खुद को क्या बता रहा है, सुप्रीमेसी, वो ये बता रहा है कि और कुछ नहीं करते, सब मैं ही करता हूं, मेरा काम सबसे बढ़िया है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसे सुप्रीमेसी होने का दावा कर रहा है। तो ये सब गलत है। क्या पढ़ा इस पॉइंट में, कि अगर कोई टीवी, न्यूज चैनल या अपने जैसे ये अपने रेडियो स्टेशन, इन पे अपना कोई इंटरव्यू चल रहा है और उसमें हाईलाइट किया जा रहा है अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को जरूरत से ज्यादा, क्या किया जा रहा है, हाँ नॉर्मल तो कोई व्यक्ति के बारे में देखो जो उसकी अचीवमेंट है बताना ठीक है, लेकिन छोटी छोटी माइनर चीजों को अगर बार बार हाईलाइट किया जा रहा है तो वो गलत है, वो तो विज्ञापन ही हो गया ना फिर एक तरह से। और वारंटेड बाय द सर्कमस्टांसेस, या जितनी नेसेसरी उससे ज्यादा किया जा रहा है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके अंदर ये किया जा रहा है, सुप्रीमेसी बताई जा रही है। However, सेंडिंग बायोडेटा, हालांकि हम अपना बायोडेटा अगर भेजते हैं टू ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोग्राम और सेमिनार, प्रोग्राम या सेमिनार के बायोडेटा हम अगर भेजते हैं उनको, दे हैव बीन इनवाइटेड, जहां पे फैकल्टी के तौर पे हमें इनवाइट किया जाता है, इज नॉट वायलेटिव ऑफ द रूल्स, तो वो क्या नहीं माना जाता, वायलेशन नहीं माना। आई मीन कहीं भी देखो प्रोग्राम में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में भी हम जाते हैं, कई बार ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं और जाते हैं, तो वहां क्या होता है, शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, जो भी आदमी भाई 2 घंटे 2.5 घंटे चिल्लाएगा, उसका शुरू में बताया तो जाता है कि भाई आदमी कौन है। अब वो आदमी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हम अगले को भेजते हैं कि भाई हमारा ये इंट्रोडक्शन देना है आपको, अब वो इंट्रोडक्शन अगला देता है, वो चलेगा, वो कोई गलत नहीं है।
बायोडाटा, सिंपल बायोडाटा चलेगा, लेकिन उसमें फैंसीफुल नहीं होना चाहिए। 13 आता है फिर इसके बाद में क्या, राइटिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन और एजेंसी। मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट या एजेंसी को ये लिख रहा हूं, that though he is in the panel, no work has been allotted to him. Writing to any institution or agency that though he is in the panel, no work has been allotted to him, even approaching through a third person in violation of this clause. ये तो रहने दो, 13वां पॉइंट क्रॉस लगा लेना। Approaching any trade association or chamber of commerce, मैं किसी व्यापारिक मंडल के पास जाता हूँ, ट्रेड एसोसिएशन, कोई फैक्ट्रियों का ग्रुप है, कंपनियों का समूह है। अप्रोचिंग एनी ट्रेड एसोसिएशन, मैं किसी ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस फोरम, इन सब के पास जाता हूँ, कोई व्यापारियों का समूह है उनके पास, कम्युनिकेटिंग हिज रेडी अवेलेबिलिटी, और उनको मैं बातों बातों में क्या करता हूँ कि मेरे पास काम आप करवाओ, बहुत अच्छे से काम करूंगा, फीस भी जायज लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब उसको काफी सारे में चांसे दे रहा हूँ। कम्युनिकेटिंग इज रेडी अवेलेबिलिटी, मैं अगर मेरी रेडी अवेलेबिलिटी बताता हूँ फॉर रेंडरिंग एनी प्रोफेशनल सर्विस, कि भी मैं आपको प्लानिंग सर्विस दे दूंगा, टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी एसोसिएशन और चैम्बर, उस एसोसिएशन या चैम्बर के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को, किसी सदस्य को, किसी मेंबर को मैं अगर ये कहता हूं कि भैया मेरे से सर्विस लो, आपको ऐसे ऐसे सर्विस दूंगा, वो गलत है। और सेंडिंग इज प्रोफाइल, अगर मैं मेरा प्रोफाइल भेज रहा हूं टू पर्सन, कंपनी, फर्म विदाउट एनी रिक्विजिशन फॉर द सेम, बिना किसी जरूरत के मैं अगर आपको अपना क्या भेज रहा हूं, प्रोफाइल, किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को मैं अपना बायोडाटा भेज रहा हूं, बायोडाटा या प्रोफाइल या विजिटिंग कार्ड में जगह जगह भेज रहा हूं कि भी इसको देखो, इसके अंदर आप लोगों को ये सर्विस मिल जाएगी, आपको वो सर्विस मिल जाएगी। अरे ये प्रचार नहीं कर सकता, तो इसमें प्रचार ही तो हो गया ना प्रोफाइल जगह जगह भेजने का भी। इंक्लूडिंग नेम ऑफ अदर प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल के अगर मैं नाम लिख रहा हूं इन इज प्रोफाइल सर्कुलेटेड टू वेरियस पर्सन, अलग अलग लोगों को मैं जैसे कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए दूसरे लोगों को भेज रहा हूं, और उसमें मैं मेरे साथियों के नाम डाल रहा हूं कि मेरे साथ में ये फलाना आदमी जुड़ा हुआ है, ये आदमी जुड़ा हुआ है, ये इतने सालों से मेरे साथ है, ये फलाना इतने सालों से, तो इंक्लूडिंग नेम ऑफ अदर प्रोफेशनल। हालांकि नीचे कुछ पॉइंट ये भी लिखे कि आपने जिनको मिसचीफ में नहीं डाला था, क्या क्या है ये, however the following would not fall into the mischief of clause 6, ये सब इसमें नहीं आएंगे, ये एग्जांपल ऐसे जो चल सकते हैं, मीन आप ऐसा काम कर सकते हो। कौन कौन से देखिए, पब्लिशिंग इन द जर्नल, पढ़ो अभी। 10 पॉइंट ये पहला आ रहा है, देखो, पब्लिशिंग इन द जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट और न्यूज़पेपर एनी चेंज इन द प्रोफेशनल एड्रेस, सुनना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई अखबार में या कोई मैगजीन में, जर्नल में या न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है क्या, एनी चेंज इन द प्रोफेशनल एड्रेस, कि भी मेरी ऑफिस का एड्रेस चेंज हो गया। सीएससीएस जिंदगी में सिर्फ इसी चीज का विज्ञापन देता है, आपको बता दूं, जनरली सीएससीएस का अखबार में विज्ञापन आएगा तो वो जनरली केवल किस चीज के लिए आएगा, रोज रोज तो ऑफिस कौन चेंज करता है, लेकिन कभी जिंदगी में मान लो 12 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में कभी चेंज करना पड़ा कि ये ऑफिस से हमारा ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो गया, और कुछ नहीं लिखना उसमें, आप सोचो कि मौका मिल गया, ये सर्विस दे सकते, वो सर्विस दे सकते, बस उसमें अपनी फर्म का नाम, नीचे पुराना एड्रेस, अब यहाँ से इस तारीख से ये यहाँ पे इस जगह शिफ्ट हो गया, बस, और कुछ नहीं, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट। सेकंड, पब्लिशिंग इन प्रोफेशनल जर्नल, अगर कोई प्रोफेशनल जर्नल है, जैसे सीएस की मैगजीन छपती है, सीए की छपती है, उनके अंदर पब्लिश करना, जर्नल में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इन एनी क्लासिफाइड कॉलम, या तो जर्नल या न्यूज़पेपर या मैगजीन, इनके क्लासिफाइड कॉलम में, क्लासिफाइड कॉलम जानते हो क्या, अखबार में क्या होता है क्लासिफाइड कॉलम, अखबार कभी पढ़ाओ जिंदगी, कभी नहीं पढ़ते ना अखबार, आजकल कहाँ पढ़ते हो, सुबह खोलते ही फोन चलाते हो, सबसे पहले उठते ही अखबार में आप कभी शेखावाटी इधर का लोकल जो पेज आता है उसके अंदर देखना, छोटे छोटे विज्ञापन बने हुए होते हैं, छोटे छोटे, ये आवश्यकता है, ये नाम चेंज हो गया, ये प्लानिंग जगह पे ये है, वो है, नाम परिवर्तन, ये सब, तो वहां वो विज्ञापन जनरली कोई नहीं पढ़ता रोज, किसी को जरूरत हो, कोई भले किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को और की जरूरत है, वहां विज्ञापन दे सकते हो आप, किस चीज का, देखिए, पब्लिशिंग इन एनी प्रोफेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी क्लासिफाइड कॉलम, एनी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन दे सकते हो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, किसका, स्टाफ की भर्ती करने, स्टाफ की भर्ती करने का, कि भाई हाँ मेरे को स्टाफ चाहिए, कोई ऑफिस का स्टाफ हो, देयर इन विदाउट इन एनी वे गिविंग एन इंप्रेशन, लेकिन वहां पे भी अगर आपको क्या नहीं करना, इंप्रेशन नहीं झाड़ना, नॉट गिविंग एनी इंप्रेशन अबाउट द सर्विस दैट ही कैन रेंडर, वहां पे भी आप अपनी सर्विस का बखान नहीं कर सकते, और इन अदर मैनर, या और कोई तरीका आप काम में नहीं ले सकते, आगे रहने दो।
थर्ड, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तीसरा, आप किसके बारे में डिटेल दे सकते हो? पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, आप अखबार में और में विज्ञापन दे सकते हो किस चीज को लेके? चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि हमारी फर्म का क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब हमारी फर्म का एड्रेस चेंज हो रहा है। इनडायरेक्ट एड्रेस नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया, पार्टनर कोई जा रहा है आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, चौथे के भी इंपॉर्टेंट लगाओ, पहला और चौथा दोनों इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या आ रहा है? सेंडिंग न्यू ईयर और एनी अदर सीजनल ग्रीटिंग। न्यू ईयर ग्रीटिंग आप जानते हो भी न्यू ईयर आने वाला है। सीजनल ग्रीटिंग क्या होती है? एनी अदर सीजनल ग्रीटिंग, कोई त्योहार बार की, जैसे दिवाली पे, होली पे, ऐसे नहीं है कि भाई अपने सीएस को कोई चीज की इजाजत ही नहीं है सीएस को। ये कह रहा है कि सेंडिंग न्यू ईयर और एनी अदर सीजनल ग्रीटिंग विदाउट नरेटिंग द लिस्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे भी क्या नहीं करना, लेकिन अपनी सर्विस के बारे में बखान नहीं करना, प्रोफेशनल अटेनमेंट के बारे में नहीं लिखना, सुप्रीमेसी नहीं दिखानी, और अदर काइंड ऑफ इंडिकेशन सीकिंग क्लाइंट, या क्लाइंट को किसी भी प्रकार से भड़काना नहीं है। बस ग्रीटिंग ऑफ द डे या हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी रक्षाबंधन, ये और अपने फर्म का नाम, एड्रेस, बस सिंपल वे में आप बना सकते हो। मीन ये सुनना, आपको पूछेगा, आपको बोलेगा कि न्यू ईयर पे एक सीएस ने कैलेंडर बनाए और कैलेंडर पे नीचे उसकी फर्म का नाम लिखा हुआ है, क्या उसने कुछ वायलेशन किया? नहीं किया। आपको क्या बोलना है कि अगर उसने अपनी सर्विस के बारे में बखान नहीं कर रखा, अगर कोई सुप्रीमेसी, ये पॉइंट सीधा सीधा डाल देना कि अपनी कोई सुप्रीमेसी या अपनी कोई सर्विस या कोई अचीवमेंट को नहीं दिखा रखी, तो वो सही है। कैलेंडर बांटा है, किस मौके पे बांटा है? न्यू ईयर के, सही है। दीपावली के मौके पे मैंने आपको डायरी दी हुई है, डायरी, उस पर नाम छपा हुआ है, मेरा फर्म का नाम छपा हुआ है, फोटो लगी हुई है और कुछ लगा हुआ है, चलेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? बखान नहीं होना चाहिए। अब कोचिंग की डायरी है तो मैं उसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, वहां कोचिंग पे थोड़ी लगते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वहां नहीं लगते। तो न्यू ईयर या और कोई सीजनल ग्रीटिंग का अगर आ जाए एग्जाम में, तो आप क्या ध्यान रखना, ये पॉइंट लगाना, ये बार बार आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल पांचवा आ रहा है अपीयरेंस इन एयर और टीवी। अगर हम कहाँ अपीयर हो रहे हैं? टीवी में, रेडियो में, और एनी स्टेज या और कोई प्रोग्राम पे, स्टेज में, इन प्राइवेट कैपेसिटी एज ए स्पीकर। किसके तौर पे अपीयर हो रहे हैं? सीएस के तौर पे, प्राइवेट कैपेसिटी के तौर पे। जैसे एक सीएस हो सकता है अच्छा सिंगर हो, सीए या सीएस, अच्छा डांसर हो, अच्छा कोई जैसे पैनलिस्ट हो, स्पीकर हो कोई चीज पे। तो अगर आप अपीयर हो रहे हो टीवी या एयर पे या और कोई स्टेज पे प्राइवेट कैपेसिटी में, जैसे आप स्पीकर हो, एक्टर हो या और कोई हो, अदरवाइज ऑन प्रोग्राम हैविंग नो नेक्सस विद हिज प्रोफेशन, जिनका अपने प्रोफेशन से कोई नेक्सस नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति रामलीला में पात्र करता है और वो सीएस है, अब वो रामलीला में पात्र करता है तो बीच में डायलॉग में थोड़ी लाएगा मैं सीएस हूं, वो चीज क्या पे आ रही है? अपीयरेंस इन एयर, टीवी और एनी स्टेज इन प्राइवेट कैपेसिटी। आप अगर प्राइवेट कैपेसिटी में हो एज ए स्पीकर, एक्टर और अदरवाइज ऑन प्रोग्राम हैविंग नो नेक्सस विद प्रोफेशन, जिसका क्या नहीं है, अपने प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका शौक है। एनी रेफरेंस टू हिम, तो अगर आपका कोई रेफरेंस दिया जाता है ओनली एज ए कंपनी सेक्रेटरी, तो नाम क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपना बखान करवाना चाहते हो तो बस कंपनी सेक्रेटरी, इतना ही बोला जाएगा, रमेश पटवारी कंपनी सेक्रेटरी, बस इसके आगे कुछ नहीं कि ये फलाना पात्र निभा रहा है, ये है, वो चीज नहीं। एंड नथिंग बियॉन्ड दैट इन सच प्रोग्राम वुड नॉट ऑफेंड क्लॉज। इसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे तो ये क्लास नहीं लगेगा आपकी, मीन मिसकंडक्ट नहीं होगा। फिर आ रहा है अगला, छठवां, अपीयरेंस और पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। हो सकता है मैं कहीं अपीयर हो रहा हूँ प्रोफेशनल कैपेसिटी के तौर पे, कि मेरे को कोई कॉलेज वाले ने बुलाया कि सर आपको सेमिनार अटेंड करनी है, आपको बच्चों के इनको सीएस के बारे में बताना है, वहां पे मैं प्रोफेशनल के तौर पे जा रहा हूँ, तो वहां पे अगर अपीयर हो रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ प्रोफेशनल कैपेसिटी के तौर पे, एयर या टीवी पे या और कोई रेडियो पे और अदर फॉर्म, वेर ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ बायोग्राफिकल मटेरियल में बी गिवन, जहां पे मेरा बायोग्राफिकल मटेरियल दिया जा सकता है। ये क्या होता है बायोग्राफिकल मटेरियल? खुद की बायोग्राफी, खुद के बारे में अगर कुछ बताने की जरूरत है, में बी गिवन, तो वो दे सकते हैं इन ए वे रेफरिंग टू द मेंबर एज ए स्पेशलिस्ट। इसलिए सिर्फ दिया जा सकता है कि मेरे को आप क्या दिखाना चाहते हो, नहीं, विदाउट इन एनी वे, विदाउट शब्द दिया इसने, विदाउट इन एनी वे रेफरिंग टू द मेंबर एज ए स्पेशलिस्ट इन एनी ब्रांच। मेरे को क्या नहीं दिखाना, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट नहीं दिखाना कोई ब्रांच का, आप परिचय दो, बायोग्राफी बताओ, ये सब तो, लेकिन किसके तौर पे? सीएस के तौर पे। ये नहीं कहो कि सर इस काम में एक्सपर्ट है, इस काम में स्पेशलिस्ट है, वो नहीं होना चाहिए। एडिटिंग और पब्लिशिंग एनी प्रोफेशनल जर्नल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग और पब्लिशिंग एनी प्रोफेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन। अगर मैं कोई सीएस से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई भी जर्नल, उसका मैं एडिटर हूं, संपादक हूं, मतलब छापता हूं कोई मैगजीन, या उसमें मेरे कोई लेख आते, पब्लिश करवाता हूं मैं लेख वगैरह, वहां कोई दिक्कत नहीं है,
वहां करवा सकता हूं, लेकिन उसमें राइटर या ऑथर के नाम में मेरा नाम आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी आ जाएगा, जगह का नाम आ जाएगा सिक्कर, और कुछ नहीं आएगा। राइटिंग आर्टिकल और कमेंट, अगर मैं कोई आर्टिकल या कमेंट डालता हूँ प्रोफेशनल जर्नल, मैगजीन या न्यूज़पेपर में, ऊपर वाला और ये सेम सा ही है, 7वां 8वां। ऊपर वाले में तो क्या कर रहे थे, एडिटिंग और पब्लिशिंग, और इसमें क्या कर रहे हैं, आर्टिकल राइट। 9वां, एसोसिएट हो रहा हूं मैं, जुड़ रहा हूं किसी चैरिटेबल वेलफेयर एसोसिएशन से, कोई जैसे अपने अलग अलग क्लब होते हैं, रोटरी क्लब से जुड़ गया, लॉयंस क्लब से जुड़ गया, कोई और कोई धार्मिक संस्था से, अदर वेलफेयर एसोसिएशन एंड ट्रेड एसोसिएशन, विदाउट इन एनी वे यूजिंग सच पोजीशन, लेकिन वहां पे मेरी पोजीशन का यूज नहीं कर सकता, किसके लिए, क्लाइंट को खोजने में या प्रोफेशनल वर्क को खोजने। कई लोगों की क्या आदत होती है, वो जहां पे भी जाते हैं अपने काम के बारे में पहले गली ढूंढते हैं कि कौन से आदमी को यहाँ पे क्या फायदा अपना हो सकता है, वो नहीं। 10वां आ रहा है राइटिंग टू इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट, हम किसको लिख सकते हैं, अपने पुराने क्लाइंट को लिख सकते हैं, किसके बारे में, अबाउट इम्प्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ, किसके बारे में लिख सकते हैं, कोई कानून का इंटरप्रेट करने के बारे में, इम्प्लीकेशन के बारे में, और अमेंडमेंट दे रहा हूं या उनका अमेंडमेंट कोई हुआ है कानून में, तो उसके लिए हम सर्कुलर, न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर या पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते, और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर सकते, केवल किनको, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, मौजूदा क्लाइंट को मैं कोई सूचना भेजना चाहता हूं कि भैया ये कानून नया आ गया, ये ऐसी ऐसी हो गई है बात, तो उसके लिए मैं सूचना दे सकता हूँ। देखो शादी के कार्ड में लिखवाना, आप उनको क्या शुभ काम में कहाँ पकड़ोगे, हालांकि वो इतना लिखवाना गलत नहीं है, आप लोग सीएसओ तो लिखवाओ ना, जहाँ पे भी होगा आदमी, डिग्री है वो तो डिग्री देखो जिंदगी भर रहेगी अपने साथ में, लेकिन उस चीज को आप मिसयूज नहीं करें। कानून ये कहता है कि आप अपने आप को दूसरों से स्पेशल मत दिखाओ। ये देखो पॉइंट आपको पढ़ने, 6 क्लोज हो गए, 6 के क्लोज तो पूरे याद करने, और ये जो आपको मैंने पॉइंट बताए इनके बारे में एग्जाम्पल में क्या करूंगा, आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा, और आपको मैं पूछूंगा इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे या नहीं। जैसे मैं कहूंगा मैंने ये डायरी छापी, आप लोगों को बांट दी, उसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बताओ इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे या नहीं। तो वो चीज आपको बतानी है, यस या नो, दो में से एक जवाब चाहूंगा, ठीक है ना। हाँ कल पढ़ाई तो रेगुलर ही करनी होगी, टेस्ट नहीं है अभी, टेस्ट आप लोगों को होगा तब बता दें।